अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर क्यों एक नौजवान लड़का जब सो रहा था तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खूनी शैतान उस लड़के के पेट पर आकर बैठ गया और कभी उस लड़के के बालों के साथ खेलता तो कभी उस लड़के की आँखों को सहलाता। वो रात बहुत भयानक रात थी जिस रात उस नौजवान लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ। तो आइए आज मैं आप सभी को एक ऐसी रहस्यमय तिलिस्म और काले जादू से भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनना तो दूर, सोच कर ही रूह कांप जाएगी। तो आपके सामने पेश खिदमत है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान लड़के से जिसका नाम था आयान। आयान के परिवार में आयान के वालिद, वालिदा और 4 छोटे भाई और एक बहन थी, जिसे मिलाकर कुल 8 लोग खुशी खुशी रहते थे। आयान के वालिद बहुत नेक थे और वो आयान यानी अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार करते थे। आयान के वालिद आयान के लिए एक बिजनेस डाल रखे थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का था और इस बिजनेस को आयान ही संभालता और चलाता था। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल कर रख देगी। आयान खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को पूरी ईमानदारी से चला रहा था। आयान एक बेटा होने का फ़र्ज और साथ ही एक बड़ा भाई होने का फ़र्ज भी अदा कर रहा था। अपने जानते हुए में आयान किसी को भी तकलीफ़ में नहीं डालता था, लेकिन एक समय में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आयान ने सोचा भी नहीं था। हुआ यूं कि आयान अपने काम के सिलसिले में बाहर गया, जहां उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है और वो शख्स इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा डीलर था। आयान को ये बात नहीं पता थी कि जिस शख्स से उसकी मुलाकात हो रही है वो शख्स इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़ा डीलर है। वो तो अल्लाह के तरफ से की गई आयान के लिए मदद थी जो आयान पर हो रही थी, क्योंकि उनका मिलना इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की गैबी मदद थी। तभी आयान और उस शख्स की मुलाकात हुई। मिलने के बाद उस शख्स ने आयान से आयान के कामों के बारे में पूछा तो आयान ने बताया कि मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है जिसको मैं ही देखता हूँ। फिर उस शख्स ने आयान को बताया कि मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होलसेल करता हूँ। अगर आप मुझसे माल लीजिएगा तो मैं आपको कम दामों में इलेक्ट्रॉनिक्स की माल दे सकता हूँ, जिससे आपको मुनाफा भी अच्छा होगा और आपका बिक्री भी बढ़ जाएगा। तो आयान ने पूछा कि ऐसा कितना मुनाफा हो जाएगा कि मेरी दुकान की बिक्री बहुत बढ़ जाएगी। फिर उस शख्स ने बताया कि जो सामान आप मार्केट से 1000 रुपये का लेते हैं, मैं आपको वही सामान 300 रुपये का दूंगा। जिससे सुनकर आयान ने बोला कि कहीं ये सामान ख़राब तो नहीं या फिर 2 नंबर का तो नहीं है। फिर वो शख्स ने बोला नहीं नहीं, मैं जो भी सामान आपको दूंगा वो बिल्कुल असली और सही होगा और मैं ये सब सामान की पक्की रसीद भी आपको दूंगा। तो फिर आयान ने उस शख्स से पूछा कि आप इतने कम में मुझे कैसे माल दे सकते हैं जबकि मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा है। फिर वो शख्स ने बताया कि मैं जो माल लाता हूँ वो बंदरगाह से लाता हूँ। बंदरगाह पे कस्टम अधिकारी ऐसे सामान की कम दामों में नीलामी करते हैं, मैं उसी नीलामी से ख़रीद लेता हूँ, तभी मैं इसे कम दामों में ही बेच रहा हूँ। तब आयान ने बोला ठीक है, मैं लूँगा आपसे सामान। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और वो शख्स ने बताया कि मैं फिर आऊँगा तो आपका सामान ले आऊँगा। फिर जब वो शख्स उस दिन सामान लेकर आया तो आयान को फ़ोन किया। फिर आयान ने उसे अपने दुकान पर बुलाया। फिर वो शख्स जब आयान के दुकान माल लेकर आया तो आयान ने उससे सारे सामान खरीद लिए। फिर वह शख्स चला गया। फिर आयान ने कम दामों में ख़रीदे हुए सामान को कुछ ही मुनाफे रख कर बेचने लगा। ऐसा ही चलता गया, कम दामों में सामान लेता और कुछ ही मुनाफा रख कर बेच देता। इस तरह से पूरे इलाके में आयान का नाम होने लगा। दूर दराज से, दूसरे ज़िलों से भी लोग आयान से सामान लेने आने लगे। यहाँ तक कि बहुत सारे बाहर के दुकानदारों में भी आयान से माल लेना चालू कर दिया। लोग 1 लाख 2 लाख एडवांस देने लगे और 1 महीने पहले ही माल की ऑर्डर बुक करवा देते थे। इस तरह से बहुत सारे दुश्मन भी आयान के हो गए। कहते हैं ना, जब किसी को शोहरत मिलती है तो उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं जो उसे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आयान को बर्बाद करने की साजिश रचना चालू हो गया। आयान का बेचा सामान को कुछ और दुकानदारों ने छानबीन किया कि आयान 2 नंबर के माल बेचने के जुर्म में जेल भिजवाया जाए।
लेकिन आयान पक्का रसीद के साथ माल बेचता था, तो वो नाकाम हो गए। फिर सभी दुश्मन मिलकर एक जाने माने शख्स के यहाँ बैठकी रखी और उस बैठकी में बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ नेता और कुछ शराब की तस्करी करने वाले लोग भी शामिल थे। और उस बैठकी में ये बात हुआ कि कैसे आयान को बर्बाद किया जाए, कैसे पूरी तरह से उसके बिजनेस को ख़त्म किया जाए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बर्बाद करें। तभी एक शख्स जो शराब की तस्करी करने वाला था, जिसका नाम रुद्र था, उसने बताया कि एक रास्ता है जिससे आयान बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। तो सभी ने कहा, तुम पैसे की फिक्र मत करो, बस हम लोग आयान को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। फिर रुद्र ने एक शैतानी साजिश रचने का सोचा और वो एक शमशान घाट पे जाकर एक औघड़ से मिला और उसे सारी बात बताई कि मुझे एक लड़के को बर्बाद करना है और उसे ऐसा करना है कि वो मेरे इशारे पे नाचे, मैं जैसा बोलूं करने को वो वैसा ही करे। भी उस औघड़ ने बोला, हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस लड़के के शरीर का कपड़ा और उस लड़के के सर के बाल और नाखून भी चाहिए होंगे, तभी मैं उसकी अच्छे से बंदिश करके उसे काबू में कर सकूंगा। इस पर रुद्र ने कहा कि वो लड़का मुझे ये सब कैसे और क्यों देगा। तभी उस औघड़ ने कहा, इसका भी उपाय है, लेकिन इस काम के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। फिर औघड़ ने रुद्र से नोटों की गड्डी मांगी तो रुद्र ने दे दिए। फिर औघड़ ने उन नोटों पर अपने काले जादू के अमल से गंदे और नापाक खून से उस नोट पर अपना अमल बांधा और रुद्र को दे दिया। बोला, इस पैसे को उस लड़के यानी आयान को दे देना। जैसे ही वह लड़का इस पैसे को अपने हाथों में छुएगा, उसके बाद तुम्हें 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में उस लड़के का नज़र बंद हो जाएगा। यानी कुछ समय के लिए तुम उससे वह सब सामान मांग लेना जिसकी मुझे ज़रूरत है, और वह लड़का तुम्हें सब कुछ दे देगा। फिर रुद्र ने वो पैसे को लेकर आयान के पास आया और आयान को बोला, मुझे भी कुछ सामान ऑर्डर करवाना है, ये पैसा को लो और मेरा सामान ऑर्डर कर दो। जैसे ही आयान ने उस पैसे को हाथ में लिया, उसकी धड़कनें तेज हो गई। आयान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। फिर रुद्र ने पैसे देकर वहाँ से चल दिया और 24 घंटे गुजरने का इंतज़ार करने लगा। जिस दिन आयान ने उस पैसे को हाथ लगाया था, उसी रात को जब आयान सो रहा था, औघड़ का भेजा हुआ खूनी शैतान दाखिल हुआ और आयान के पेट पर बैठ गया। शैतान कभी आयान के बालों को सहलाता तो कभी उसके दोनों आँखों पर अपने काली और शैतानी उंगलियों से आँखों को और बंद करता। वह शैतान आयान के साथ वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि आयान का नज़र अच्छे से बंद कर सके, क्योंकि वो वही शैतान था जो उस औघड़ ने अपने काले शक्तियों के जरिए आयान के कमरे में भेजा था। इधर रुद्र की बेचैनी बढ़ी हुई थी। रुद्र भी रात भर सोया नहीं था और 24 घंटे गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही 24 घंटा बीतता तो रुद्र ने सोचा कि आयान से मिलकर ये चेक किया जाए कि काले जादू का असर हुआ है या नहीं। उधर आयान और आयान के घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आयान के साथ एक भयानक और खौफनाक खेल रचा जा रहा है। रोज़ की तरह सुबह होते ही आयान उठकर नहा धोकर अपने काम के लिए दुकान चला गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जब आयान दुकान पहुंचा तो रुद्र पहले से आयान का इंतज़ार कर रहा था। फिर रुद्र ने आयान से बोला कि मुझे तुम्हारा एक कुर्ता पैजामा चाहिए। आयान ने बोला, कौन सा कुर्ता पैजामा? फिर रुद्र ने बोला, वही जो तुम ईद के दिन पहन रखा था। आयान ने बोला, ठीक है, दे दूंगा। फिर रुद्र ने बोला, मैं एक लड़का को भेज दूंगा, उसे ही दे देना। ऐसा ही हुआ। रुद्र का भेजा हुआ लड़का आयान के पास आया और बोला, रुद्र भैया ने मुझे आपसे कुर्ता पैजामा मांग कर लाने को कहा है। फिर आयान ने बोला, रुको, मैं अभी घर से लेकर आता हूँ। फिर आयान घर जाकर कुर्ता पैजामा ले आया, अपने घर में बिना किसी को कुछ बताए, और उस लड़के को लाकर दे दिया। वह लड़का कपड़ा लेकर रुद्र के पास आया। रुद्र ने देखा तो बहुत खुश हुआ और कपड़ा लेकर उसी औघड़ के पास चला गया। इधर आयान के घर वालों ने आयान और उसकी छोटी बहन की शादी की तारीख रखने का सोचने लगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके बेटे आयान के साथ आगे क्या होने वाला है।
ऐसा अयान की ज़िंदगी में क्या हो जाएगा? क्या अयान की शादी हो पाएगी या नहीं? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की कहानी के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।